शराब घोटाला मामले को लेकर कांग्रेस के गले की फांस अब लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि नक्सलवाद के खिलाफ जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। छत्तीसगढ़ में शमशान घाटों की खस्ताहाल स्थिति से न्यायालय ने अब चिंता जाहिर की और न्यायालय ने चिंता को जाहिर करते हुए निर्देश भी जारी किया है। वहीं रायपुर के एवलॉन लॉन्च में नाबालिग प्रेमिका ने सोते हुए प्रेमी को चाकू से मारकर मौत के घाट उतार दिया। आज नवरात्र का 8वां दिन है और ऐसे में आपको बता दें मंदिरों में भारी भीड़ है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में माता रानी की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। मुंगेली जिले में एक बार फिर शराब माफियाओं की एक बड़ी करतूत सामने आई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अन्य जानकारियां भी आपके रिपोर्टर देने वाले हैं, देख लीजिए। शराब घोटाले मामले पे एसीबी ईओडब्ल्यू की सख्ती और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हमले कहीं न कहीं कांग्रेस की परेशानियां बढ़ाता जा रहा है। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने कांग्रेस पार्टी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कर्मचारी देवेंद्र दर्सेना से संबंधित 3 बिंदुओं पर पूरी जानकारी मांगी है। शराब घोटाला मामला कांग्रेस के गले के फांस बनता जा रहा है। शराब घोटाला मामले में कांग्रेस नेताओं के साथ ही कई अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे हैं। मामले की जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही कई नेता रडार पर आ रहे हैं। ऐसे में जांच की आंच कांग्रेस भवन तक पहुंच गई है। अब एसीबी ने कांग्रेस दफ्तर के कर्मचारी की जानकारी मांगी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस इस नोटिस का क्या जवाब देती है और जांच किस ओर मुड़ती है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। नारायणपुर के अबुझमाड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर एक बार फिर से पानी फेर दिया। चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री और हथियार का जखीरा बरामद हुआ। ये कार्रवाई आईटीबीपी और जिला बल के संयुक्त टीम ने अंजाम दी। नक्सलवाद के खिलाफ जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। जवानों ने मोहनार तोयापार मार्ग से नक्सली डंप बरामद किया है। जवानों के इस ऑपरेशन में उन्हें भारी मात्रा में प्रेशर कुकर बम, बारूद, मल्टीमीटर और भरमार बंदूकें मिली है। आईटीबीपी और जिला बल की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता हाथ लगी है। जवानों को नेरपाल एरिया कमेटी के नक्सलियों की सक्रियता की आशंका हुई थी, जिसके बाद जवानों ने सर्च ऑपरेशन किया और उन्हें भारी मात्रा में नक्सलियों का ये डंप मिला। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक रॉबिन गुड़िया ने इसकी पुष्टि की है। बरामद इस बात की संकेत देती है कि नक्सली अब भी इस इलाके में सक्रिय है और लेकिन सुरक्षा बलों हर चुनौती के लिए सामना करने के लिए मजबूत है। ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए विस्तार न्यूज के लिए। मैं नरेंद्र कुमार नागवंशी, विस्तार न्यूज के लिए, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में मुक्ति धामों की अव्यवस्था ने हाई कोर्ट को चिंता में डाल दिया है। छत्तीसगढ़ में शमशान घाटों की दुर्दशा पर हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को सम्मान के साथ विदाई मिलनी चाहिए और इसके लिए स्वच्छ व सुरक्षित शमशान घाट आवश्यक है। इस मामले में विशेष बात यह रही कि चीफ जस्टिस खुद बिलासपुर के एक मुक्तिधाम में पहुंचे थे, जहां की जर्जर स्थिति देख उन्होंने अदालत की अवकाश अवधि में ही इस मुद्दे को उठाया। न सिर्फ वहां की अस्वच्छता बल्कि सड़क मार्ग की दुर्दशा, सुरक्षा की कमी और मूलभूत सुविधाओं का अभाव देख मानवाधिकारों का उल्लंघन करार दिया। अब देखना होगा कि चीफ जस्टिस के इस पूरे मामले को, हाई कोर्ट के इस पूरे मामले को संज्ञान लेने के बाद राज्य सरकार किस तरह मुक्ति धामों की स्थितियों को सुधारने पर ध्यान देती है, या इसी तरह जो है पूरा मामला चलता रहेगा। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। अर्बन नक्सल के खिलाफ जवानों को बड़ी सफलता मिली है। रायपुर से बड़ा एक अर्बन नेटवर्क एसआईए ने पकड़ा है, जिसे अब एनआईए कोर्ट में सजा सुनाएगी। राजधानी रायपुर में नक्सल नेटवर्क ऑपरेट करने वाले जग्गू को एसआईए ने सोमवार को बिलासपुर के एनआईए कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 9 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इससे पहले उसे 3 दिन तक पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की गई। एसआईए ने उसकी पत्नी और कोरबा में नक्सल नेटवर्क ऑपरेट करने वाला रामा कीचाम को गिरफ्तार किया था। दरअसल अर्बन नक्सल नेटवर्क को लेकर जांच एजेंसियां बेहद गंभीर हैं। यही वजह है कि एसआईए ऐसे संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों को निगरानी कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की शहरी नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ। एसआईए ने लंबे समय से राजधानी रायपुर में हो रहे 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया और अब उन्हें एनआईए कोर्ट में सजा सुना दी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है। कभी जवान उनको ढेर कर देते हैं तो कभी एजेंसियां उनके ठिकाने लगा देती हैं। अब देखना यह दिलचस्प बनता है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ कब नक्सलवाद से मुक्त होगा। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ मैं सात्विक द्विवेदी, विस्तार न्यूज। आज शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। इस खास मौके पर गरियाबंद जिले में भक्ति धारा की एक सुंदर झलक देखने को मिल रही है। गरियाबंद के प्राकृतिक सौंदर्य में बसा यह पावन पर्व इस समय पूरे जोश और आस्था से भरा हुआ है।
जतमई माता मंदिर, जो रायपुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर है, श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है। इस वर्ष यहाँ 451 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। श्रद्धालुओं ने माता के श्रृंगार और सजावट पर विशेष ध्यान दिया है। घटा रानी मंदिर जतमई से करीब 25 किलोमीटर दूर है। अपने प्राकृतिक झरनों और मंदिर की शोभा के लिए यह जाना जाता है। वहां इस वर्ष 351 कलश जलाए गए हैं। झरझरा माता मंदिर में 750 कलश के साथ ही विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार संपन्न हो रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़, जलते हुए दीपक और मंदिरों की सुंदर सजावट इस त्योहार को और भी सुंदर बना रहे हैं। कैमरामैन किशोर के साथ रुचि तिवारी, विस्तार न्यूज। मुंगेली में एक बार फिर अवैध शराब माफियाओं की करतूतें सामने आई हैं, जहां पे जिले के एक सरकारी स्कूलों में भारी मात्रा में अवैध शराब पाई गई है। ये तस्वीर मुंगेली जिला प्राथमिक शाला की है, जहां संभागीय उड़न दस्ता और पथरिया आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई में प्राथमिक शाला से 10 पेटी शराब और 30 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट जब्त की गई है। ये पूरा मामला सरगांव थाना क्षेत्र के गांव बावली का बताया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। सरकारी स्कूलों को शराब रखने का अड्डा बनाया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि दूसरे राज्य की शराब मुंगेली में खपाई जा रही है। मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ जांच जारी है। हालांकि प्रशासन अब इस पर किस प्रकार की रुख अपनाएगी, क्या कुछ कड़े ठोस कदम उठाएगी, ये देखने वाला विषय है। विस्तार न्यूज के लिए मुंगेली से मोहम्मद अलीम। इस साल तांदुला जलाशय तीसरी बार ओवरफ्लो हुआ है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कई लापरवाह युवक लापरवाही से भी बाज नहीं आ रहे। तस्वीरों में दिख रहा नजारा जितना खूबसूरत और आकर्षक है, लेकिन ये नजारा खतरनाक और घातक भी है। देखिए कैसे लोग बेखौफ होकर सेल्फी ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो इन्हें कोई डर ही नहीं। कुछ युवक जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं। ओवरफ्लो होते तांदुला जलाशय को लोगों ने सेल्फी पॉइंट बना लिया है। ऐसा पहली दफा नहीं, बल्कि जब भी तांदुला जलाशय ओवरफ्लो होता है तब ऐसा नजारा सामने आता है। हालांकि बीच बीच में पुलिस पेट्रोलिंग टीम ओवरफ्लो होने वाले स्थान पर जायजा लेने पहुंचती है, लेकिन लापरवाह युवकों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। इसमें भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब जरूरत है कड़े नियम की और साथ ही पुलिस के जवानों की तैनातगी की। लापरवाही पर भी लगाम लगाया जा सके ताकि बड़ी दुर्घटना होने से टल सके। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज, बालोद। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में दुर्गा महाअष्टमी के पर्व पर परंपरागत रूप से जवारे का विसर्जन किया गया। इस मौके पर भक्ति और आस्था का अनुपम संगम देखने को मिला। कोरिया जिले में दुर्गा महाअष्टमी के अवसर पर परंपरागत रूप से जवारे का विसर्जन किया गया। माता रंदैया के धाम से निकली जवारे की यात्रा में तपती धूप में नंगे पांव श्रद्धालु कई किलोमीटर तक पैदल चलकर पहुंचे। इस यात्रा में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। भक्तिमय माहौल में निकली इस शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह समाज सेवी संगठनों ने जवारे का स्वागत किया और श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप मिठाई बांटी। श्रद्धालु जय माता दी के नारों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए। शहर का भ्रमण करने के बाद जवारे का विधिवत रूप से विसर्जन किया गया। लोगों ने एक दूसरे को नवरात्रि की बधाई दी और मां दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना की। कैमरामैन अभय के साथ ऋतिक सिवरे, विस्तार न्यूज।